व्हाट इज द फ्लो स्पेक्ट्रम, बल्कि इसको मैं ऐसे करूं तो ज्यादा बेहतर है। अगर फ्लो चार्ट खींचना हो तो ऐसे खींचते हैं। स्ट्रेट लाइन नहीं हुई, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, एज्यूम दैट दिस इज द स्ट्रेट लाइन, और इतने की इधर फ्लो इज सबसोनिक, आर मैक नंबर इज नियरली 0.4, यहाँ पे ये इधर 0.4 से कम है, जिसको कि हम लोग लो सबसोनिक फ्लो कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे m इज इक्वल टू सपोज 8 है, मान लो सपोज 8.8, ये 1.2, ये 5 मान लो। इसके इधर 0.4 to 0.8 वी कॉल हाई सबसोनिक, 0.4 से पहले वी कॉल लो सबसोनिक। ये लो सबसोनिक वही रीजन है इन विच वी कंसीडर फ्लो एज ए इनकम्प्रेसिबल फ्लो, और ये मानते हैं कि उसकी डेंसिटी इज नॉट चेंजिंग व्हाइल मूविंग। तो इसीलिए ससना वसना सब में, बट जब तुम्हारा बोइंग 0.4 के ऊपर जाता है देन उसमें फ्लो, फिर उसके कैलकुलेशन दूसरे होते हैं जिसकी जानने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि कंप्रेसिबल फ्लो के कैलकुलेशन फॉर्मूले सब अलग होते हैं, आपको नहीं जानना है। दो दो यू फ्लाई इन दिस रेंज बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, है ना, वो जरूरत नहीं है। इसीलिए एयरफोर्स ऑफिसर्स का एरोडायनामिक बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो उनको कायदे से पढ़ा है एरोडायनामिक्स, मतलब वो एरोडायनामिक्स पढ़ते हैं। 0.8 और 0.8 से 1.2 ये वो रीजन होता है जिसमें जनरली आपका फ्लो पार्शियली सबसोनिक और पार्शियली सुपरसोनिक हो जाता है। व्हेन द एयरक्राफ्ट, भाई जब पहले जा रहे हो, पहले क्रिटिकल मैक नंबर पे आए, सपोज इस केस में क्रिटिकल मैक नंबर 0.8 है, 0.8 पे तुम्हारा पहला पॉइंट पहुंच गया, जब फॉरवर्ड स्पीड 0.8 है, और जैसे जैसे एज यू आर इंक्रीजिंग द वेलोसिटी वो सबसोनिक सुपरसोनिक का मिक्सचर होता जा रहा है। फाइनली जब ये 1.2 पे पहुंच जाता है तब जाके पूरा पूरा फ्लो सुपरसोनिक हो जाता है ओवर। तो इसीलिए व्हेन द एयरक्राफ्ट फ्लाइज बिटवीन दिस स्पीड 0.8 to 1.2 वी से एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग विद ट्रांसोनिक स्पीड। ट्रांसोनिक स्पीड का मतलब कि अभी उस स्पीड पे फ्लाई कर रहा है कि विंग के ऊपर पार्शियली सुपरसोनिक और पार्शियली सबसोनिक फ्लो है, और उसके बाद 1.2 के बाद फ्लो पूरा एस्टेब्लिश हो जाता है, पूरा पूरा सुपरसोनिक हो गया। और 1.2 टू 5 मैक नंबर, किसी बुक में 4 भी दे सकते हैं, बट हम कंसीडर कर रहे हैं, जैसे यहाँ 0.4 किया है, किसी बुक में 0.3 है, बट यहाँ पॉइंट जनरली 0.4 आता है। 0.8 टू 1.2 ट्रांसोनिक। ये कौन सा ऊपर जो फ्लो जा रहा है वो ट्रांसोनिक नहीं है, ये जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है जब इसके और इसके बीच में रहता है तो वी हैव द मिक्स्ड एयर फ्लो वाटर, मतलब हम लोग को सबसोनिक सुपरसोनिक का मिक्सचर होता है ऊपर, और जैसे ही इसको पार करता है सुपरसोनिक, और 0.5 मैक नंबर से ऊपर वी कॉल हाइपरसोनिक, वी कॉल इट हाइपरसोनिक। ये जितने भी मैक नंबर है ये फॉरवर्ड स्पीड की बात हो रही है, ये इसके ऊपर की नहीं बात हो रही। सो व्हेनेवर aircraft is flying between 0.8 to 1.2 Mach number, we say aircraft is moving with the transonic speed. Why? Because that time within this speed flow over the wing is partially subsonic, partially supersonic, इसलिए इसको transonic कहते हैं। That's why we call it transonic। और इसी रीजन को जब वो पार करता है एयरक्राफ्ट तो मैं आवाज सुनाई पड़ती है, बूम, सुना है? जब सुपरसोनिक, जब फाइटर जब करता है तो जब तुम साउंड बैरियर सुनते हो ना, तो वो भी बताऊंगा, जब वो इस स्पीड को पार करता होता है तभी वो आवाज आती है, इतना ड्रैग, इतना रेजिस्टेंस हो जाता है। कल्पना चावला के साथ क्या हुआ था जब वो इंटर कर रहा था स्पेस शटल, वो जब भी इतना ज्यादा फ्रिक्शन था बिकॉज दे वर एंटरिंग इन द एटमॉस्फेयर, इतना फ्रिक्शन, सोचो उस फ्रिक्शन की वजह से पूरी बॉडी लॉल हो गई थी,
पूरा स्पेस शटल, और वो प्रॉपरली वो थर्मल रेजिस्टेंस के साथ होता है। एक बाहर आग का गोला भी हो जाए बट अंदर लोगों को वो कहीं से लीकेज हो गया था उसमें, जिसकी वजह से अंदर सब जल गया। कैन यू इमेजिन कि एक पर्टिकुलर जब उसको पार कर रहे हैं, तो उसी तरह से जब वो सोनिक रीजन को पार करता है, ट्रांसोनिक रीजन को पार करता होता है, तो ये जो अभी बताऊंगा जो ड्रैग्स वाला जो फॉर्म होते हैं उसके ऊपर, तो सोचो कि वो शॉक वेव्स जो फॉर्म हो रही है, कैन यू इमेजिन उसी तरह से कितना फोर्स होता है उसके अंदर व्हेन एयरक्राफ्ट इज पासिंग थ्रू दैट। आग की तरह लाल तो नहीं होता, बट एक चीज बताओ कि कई लोग मिलके एक बड़े से पत्थर को जब धक्का देते हो तो क्या कहते हो? करते हो ना? शुरू में नहीं करते, जब छोटा होता है तब नहीं करते, लेकिन जब हैवी होता है, फुल फोर्स लगा तो मुंह से आवाज निकलती है। उसी तरह जब वो उस रीजन को पार होता है तो उस बिकॉज ऑफ दैट फोर्स आवाज आती है बूम। और लोग कहते हैं कि वो जो शॉक वेव्स है जब पूरा स्टैब्लिश होने को उसमें होती है, वो ऐसा समथिंग आके और नीचे आके जब अर्थ पे हिट करती है तो आवाज आती है बूम। तो कई कई तरह के इसके वो है, बट ले दे के बस ये उस रीजन को पार करते हो जब भी होता है तो इस तरह की आवाज होती है। इट मीन्स what we have to avoid in this, that we should not allow in any condition, especially in the passenger aircraft, Boeings and all, we should not allow first point on the wing to reach Mach number 1, क्योंकि उसके बाद ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। साउंड कैसे ओरिजिनेट होता है? ऑलवेज बिकॉज ऑफ द प्रेशर, वेन एवर यू क्रिएट द प्रेशर डिस्टर्बेंस एनीवेयर, वेन एवर लाइक जितना ज्यादा होगा आवाज उतनी आएगी। एज यू विल क्रिएट द प्रेशर डिस्टर्बेंस, व्हाट विल हैपन, लाइक यू सी, अगर वाटर में तुम ऐसे पत्थर मारते हो, देखा है, तो एक होता है और पूरा फॉर्म होता है, या तुमने ऐसे गिरा दिया। So similarly, whenever you create the pressure disturbance, so one weak pressure waves, it originates from that particular point. It gets originated and propagate in all the directions in a circular manner. Propagate in all the direction in circular manner. ठीक है? तो वो weak pressure waves हैं, and the speed at which that waves are traveling, that is known as the speed of sound, जो कि 667 नॉट्स होती हैं सी लेवल पे। ठीक है? और जहां तक वो प्रेशर वेव ट्रेवल कर गई वहां तक आपको साउंड सुनाई पड़ा, और जैसे जैसे ये हो रहा है तो बिकॉज इन मीडियम दे गेट लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, कुछ दूर जाके डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे मैं ये बजा रहा हूं, चारों तरफ फैला, उन्होंने भी सुना, इधर भी सुना, पीछे भी लोगों ने सुना, आगे भी सुना, बट बाहर नहीं सुना, बिकॉज बाय द टाइम ये वाला वहां तक जाता, इट गॉट डिसअपियर। इसीलिए क्या होता है, वेन एवर यू लाइट ए क्रैकर, जब भी क्रैकर लाइट करो तो उसका साउंड आता है ना, उसका सब पटाक या पट 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 आता है, लेकिन जो पास होता है वो ज्यादा सुनाई पड़ता है, जो जितना दूर जाता है उसको, क्योंकि उसके तक पहुंचते पहुंचते प्रेशर वेव अपनी एनर्जी लूज करती जाती है, और अगर उसके उधर चले गए, बहुत जगह तुम देखो कभी, बिकॉज यू नो दैट लाइट स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो कभी कभी तुम ये देखोगे तो कहीं गया ऊपर आकाश में, दिवाली के टाइम में तुमने वो देखा, लाइट तो देखी बट साउंड सुना ही नहीं पड़ा, क्योंकि लाइट की स्पीड है वो पहुंच गई। लेकिन अगर इलाहाबाद में किसी ने क्रैकर लाइट किया तो उसकी लाइट भी हमें नहीं दिखाई देगी, क्योंकि साउंड तो छोड़ो, लाइट भी अब नहीं पहुंच रही, डिसअपियर हो जा रही है ना। कभी देखो तुम, अगर गाड़ी का हॉर्न देखो, गाड़ी का हॉर्न तुमने प्रेस किया, तुम्हें पौ से सुनाई पड़ा काफी दूर से, क्योंकि गाड़ी जो है, द कार इज ट्रेवलिंग विद अ वेरी लेस स्पीड ऑफ साउंड, और उसने जो प्रेशर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया बाय प्रेसिंग द हॉर्न, वो भी प्रेशर डिस्टर्बेंस अंदर क्रिएट कर रहा है। सो दैट वेव्स आर मूविंग द स्पीड ऑफ साउंड। वो जब तक यहाँ पे है स्पीड ऑफ साउंड से वो वहां पहुंच गया, तो उतनी दूर खड़ा हुआ आदमी भी सुन रहा है, और अगर बहुत दूर खड़ा है तो बहुत जरा सा आवाज सुनेगा। और हमें यही चाहिए ना कि वी वांट टू कॉशन द पीपल कि भाई आई एम कमिंग, बी केयरफुल। बट सपोज
उस गाड़ी की स्पीड जितनी ज्यादा तेज होती जाएगी, और अगर वो साउंड की स्पीड से चल रही है गाड़ी, अगर वहां उसी स्पीड से चल रही है जिस स्पीड से ये प्रेशर डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो क्या होगा, गाड़ी वो दोनों साथ साथ जाएंगे, और पता लगा जब उसके पास पहुंचेगी आदमी के पास, तभी उसको सुनाई पड़ेगा पौ, और वो बेचारा मर जाएगा। तो अगर जब तक ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद द लेस स्पीड ऑफ साउंड, इवन इफ यू आर देयर यू कैन हियर दैट। इफ ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग एग्जैक्टली एट द सेम स्पीड ऑफ साउंड, वो साउंड जब वो एकदम ऑब्जेक्ट उसके पास पहुंच जाएगा, एकदम साथ में होगा, तब उसको सुनाई पड़ेगा, जिसका कि नो यूज, वो तो ठोक देगा। एंड इफ ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद द सुपरसोनिक मोर देन स्पीड ऑफ साउंड, तो वो क्या होगा कि वो उससे आगे निकल जाएगा, और बाय द टाइम दिस प्रेशर डिस्टर्बेंस रीचेस टू दैट पर्सन, ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी अहेड ऑफ पर्सन। तो मतलब वो निकल जाएगा तब पीछे से सुनाई पड़ेगा उसको, कि ऑब्जेक्ट पहले चला गया, और साउंड इज ट्रेवलिंग विद द सोनिक स्पीड मैक नंबर 1, ये दिस इज मूविंग विद द मैक 2, ये तो घर से निकल गया, और इसने जो वो छोड़ा वो पीछे पीछे आ रहा है। इसीलिए देखो, जब भी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट वो तुम्हारे सिर से निकल जाता है और वहां पहुंचता है, तब तुम्हें उसकी घड़घड़ की आवाज सुनाई पड़ती है।